कहते हैं ना कि जैसी जिसकी संगत वैसी उसकी रंगत। संगति का जीवन में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। संगति के ऊपर आप और हम सब लोगों को पता नहीं कब से सभी लोगों को कोई न कोई बात, कोई कहानी हम सुनते आए हैं। संगति का जीवन में विशेष प्रभाव होता है। एक गांव में दो मित्र रहा करते थे। दोनों मित्रों में अत्यधिक आपसी प्रेम था। पर जो मित्र थे उनमें एक मित्र की बहुत बुरी आदत थी, वो अक्सर चोरियां किया करता था। इस बात को लेकर उसका परिवार भी अत्यधिक परेशान था और वो जो दोस्त था वो परिवार से भी ज़्यादा परेशान था। वो चाहता था कि मेरे दोस्त की चोरियां करना बंद हो जाए। इसके लिए उसने अथक प्रयास किए, पर दोस्त का चोरी करना बंद नहीं हुआ। फिर उसने सोचा कि इसकी संगति जो गलत दोस्तों में है उसको हटाया जाए। तो उसके लिए उसने एक छोटा सा प्रयोग किया। उसने उनसे कहा कि यार तू ये जो रोज़ छोटी छोटी चोरियां करता है, इससे तेरा काम चल नहीं रहा, तो कुछ ऐसा करते हैं कि एक बार की चोरी में ही तेरा जीवन का, पूरे जीवन का काम बन जाए। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी रोज़ रोज़ चोरियां क्यों करूँगा, मुझे एक बार की चोरी में ही सारा अपना काम बन जाए। तो उसने कहा कि यहाँ पास के गाँव में कुछ लोग उस जंगल में एक गुफा के अंदर रहते हैं, जिनके पास बहुत सा धन है। उस धन को प्राप्त करने के लिए तुम्हें उनके जैसा बनना पड़ेगा। पहले 2 या 3 महीने तक उन्हें अपने विश्वास में लेना पड़ेगा। फिर जब तू उनके जैसा बन जाएगा तो उनका जो खजाना है वो लेके आ जाना, और फिर आगे तुझे चोरियां नहीं करनी पड़ेगी। उसके मन में लोभ जागृत हुआ और वो उन गुफा में जाने का उसने मानस बनाया। ऐसा सोचकर वो उस गुफा में चला गया। जब उस गुफा में वो गया तो वहाँ उसने देखा कि कुछ तत्वदर्शी संत तो अभी भी हैं सभी जगह, पर वो वास्तव में ऐसे संत थे जो भगवान के भजन किया करते थे और ज्ञान का भंडार थे। तो वो उन लोगों के बीच में जब पहुंचा तो संतों के बीच में जब उससे अपना सानिध्य प्राप्त हुआ तो वो संतों के साथ ही रहने लग गया। कुछ समय रहा, उसे 10-15 दिन 20 दिन अटपटा लगा। फिर धीरे धीरे वो संतों की जैसी जीवनचर्या जीने लग गया। दोस्त ने कहा था कि जैसे वो रहें वैसे रहे, उनको विश्वास दिलाना था, तब उसे खजाना मिलना था। इसी प्रक्रिया में उसको लंबा समय हो गया। वो रोज़ सुबह संतों की तरह ही उठता, संतों की तरह योग प्राणायाम करता, उनकी तरह भगवान का ध्यान करता। 30 से 40 दिन बाद उसका उनके साथ अच्छा ध्यान लगने लग गया। अब वो रोज़ प्राणायाम करता, रोज़ भगवान का ध्यान करता, तो उसे आनंद आने लगा। इस प्रक्रिया को जब उसे 70-80 दिन 60 दिन हो गए, तब उसे महसूस हुआ कि यार ये तो बहुत अच्छा काम है। अब वो उसकी जो मानसिकता थी और मन में जो अलग तरह के प्रभाव थे वो धीरे धीरे उसके मन से हटने लग गए और उसे भगवान के ध्यान में आनंद आने लगा। इस प्रक्रिया में, इस संगति के प्रभाव में उसके मन से चोरी का विचार बिल्कुल हट गया। कुछ समय निकला, फिर दोबारा वो दोस्त मिला तो उसने कहा खजाने का पता चला। तो उसने कहा अभी तो कोई खजाने का पता नहीं चला, पर जीवन जीने का आनंद आ रहा है। इस प्रक्रिया में जब लंबा समय हुआ तो उसे भगवान के ध्यान में बहुत आनंद आने लगा। उस ध्यान से उसे भगवान की तरफ आकर्षित होते देखकर उसकी सारी बुराइयां छूट गई। तब उसने दोस्त से बात कही कि अब मुझे चोरी की कोई आवश्यकता नहीं है। जो चोरी से पैसा मिलता था, जिससे मैं गलत काम करता था, उसकी अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि जो भगवान के ध्यान में उन संतों के साथ मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ है वो मेरे जीवन में उन चोरियों से कहीं अत्यधिक है। इसीलिए कहते हैं कि जैसी जिसकी संगत वैसी उसकी रंगत। उन साधु संतों की संगत से उसके मन के जो बुरे विचार थे, जो गलत भावनाएं थी, वो ख़त्म हो गई और एक नए जीवन की शुरुआत हुई। इसलिए हमें चाहिए कि हम गलत लोगों का, शराबियों की, ताश खेलने वालों की, जुआ खेलने वालों की, इनसे दूर रहें, इनकी संगति से दूर रहें और अपने जीवन का आनंद लें।